अब क्वेश्चन नंबर 14 को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है 3 हीटर्स के बारे में। 3 हीटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया और उन्हें हर एक हीटर की रेटिंग दी हुई है। तो रेटिंग क्या दी हुई है? पावर दी हुई है 250 वॉट, वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट। तीनों हीटर्स की रेटिंग सिमिलर है और क्वेश्चन में बोला गया इन तीनों हीटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो टोटल करंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर पावर रेटिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहां से अगर आई अमाउंट ऑफ करंट आ रही है, ये टोटल आई करंट, ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इक्वली डिवाइड होगी। तीनों में इक्वली इसलिए डिवाइड होगी क्योंकि तीनों की रेटिंग सिमिलर है। तो तीनों का पोटेंशियल तो सेम होना ही है क्योंकि ये पैरेलल में है, लेकिन तीनों की रेजिस्टेंस भी सेम होगी, इसलिए तीनों में इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सबसे पहले तो हम करंट निकाल लें कि हर एक हीटर में कितनी करंट जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन में कई सारे पार्ट है। तो पहले पार्ट में पूछा गया है कि टोटल करंट कितनी होगी जो इसे सप्लाई की जा रही है। सप्लाई करने के लिए जैसे मैंने बोला इक्वली डिवाइड होगी करंट, तो पहले एक हीटर की करंट निकालें। तो देखिए करंट थ्रू द ईच हीटर क्या होगा, फॉर्मूला रेटिंग दी हुई है पावर इंटू वोल्टेज। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे पावर और वोल्टेज के रिलेशन से। तो 250 इज इक्वल टू 100 आई, तो करंट आ गई 250 अपॉन 100 यानी कि 2.5 एम्पियर। ये जो 2.5 एम्पियर की करंट है ये किसी भी एक हीटर में जा रही है। अब देखिए यहां 2.5 है, यहां पर भी 2.5 है और यहां पर भी 2.5 है। तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी उसकी, यानी 3 इंटू 2.5 यानी कि 7.5 एम्पियर की करंट यहां से निकलेगी, जो जरूरत होगी तीनों हीटर को ऑपरेट करने के लिए जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में देखें, अब रेजिस्टेंस निकाल लें। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपल तरीका यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो एक हीटर की रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 100 अपॉन 2.5, पावर दी हुई वोल्टेज दिया था 100 वोल्ट और करंट दी थी 2.5 एम्पियर, तो 40 ओम्स रेजिस्टेंस आ गई। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं और रेजिस्टेंस हमको पता लग गई है 40 ओम और करंट टोटल 7.5 एम्पियर, और हमको वोल्टेज भी पता है, पावर भी पता है। तो अब एनर्जी सप्लाइड निकाली जा सकती है कि इसको अगर ऑपरेट करना है तीनों को 5 घंटे तक। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तो टोटल कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो पहले एक हीटर की बात करें, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर दिया 250 वॉट और टाइम दिया हुआ है 5 आवर, तो 1250 वॉट आवर ये एनर्जी आ गई वॉट आवर के रिस्पेक्ट में, यानी 1.25 किलो वॉट आवर। ये तो एक हीटर के लिए आई और 3 हीटर पैरेलल में लगे हैं। तो एनर्जी टोटल सप्लाइड कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 12 1.25 kWh, यानी कि 3.75 kWh टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड आ गई इन 5 आवर्स। इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल 14 भी पूरा सीख लिया। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल 15।